जितना पढ़ा रहे उतना आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ाएंगे। हमें पता हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम है। यहाँ 2 घंटे बुला के आप टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे हम। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दिक्कत क्या, जो अभी एक वीडियो आया है इससे पहले, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं, क्या टॉपिक है, सब कुछ। आज जो है ना, पता है कौन सा वीडियो आ रहा है, इसमें 2 in 1 है। मतलब 2 in 1 मतलब क्या है? एक तो इस वीडियो में ये है कि वीडियो में जब लास्ट में आप पूरा देखेंगे इस वीडियो को, उसमें ये देखेंगे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जो क्लास चल रही रनिंग में। क्लास इसके बाद आएगी और क्लास बच्चे पढ़ेंगे आपके सामने, एक तो वो पार्ट आएगा वीडियो का इसमें। लेकिन उससे पहले जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, सबसे पता क्या इम्पोर्टेंट, वही उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे कहते हैं, जिन बच्चों को पसंद आ रहे हैं, जिनको 90+ नंबर लाने और कितने घंटे में, 5 आवर साइंस तैयार करनी। अब भैया पूरा सिलेबस पढ़ना है, टॉपर बनना है, तो भैया हमारे एक यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक ऑनलाइन क्लास चला रहे, अपना पढ़ो। हमारे कुछ भाई लोगों का बहुत समय नहीं है, तो 5 घंटे में 90 नंबर लाने, ऐसे भाइयों ने वीडियो बनाते हैं। मतलब एक एक और ही खत्म हो जाता, तो ज्यादा यूज करोगे तो एक तो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, मारकर, ठीक है भाई। तो देखो लाइव वाइव सब कर देते हैं, ये सब चलने दो जो भी चल रहा है, ठीक है। ये सब एडिटिंग में अच्छा नहीं लगता हमको, क्या छोटी छोटी बात एडिट करो, थोड़ा सा तुम भी देखो। अब बहुत बच्चों को भी ये नहीं पता इंक कैसे डाली जाती है, कभी इंक खत्म हो गई, इंक कैसे भरोगे आप, ना इंक को रिफिल कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसे लेंगे, ऐसे करके, ये पोलियो है, देख रहा पोलियो, पोलियो बेटा, ठीक है। थोड़ा अच्छा पढ़ाओ, कुत्ते भौंकने लगते हैं, पता है यार। होली आ रही है, एक शायरी होते तुम्हारे लिए, मतलब एक शायरी मारे तब पढ़ा दे, बहुत बढ़िया। शायरी पसंद है तो एक शायरी चाहिए कमेंट में तगड़ी वाली। समय आने पर हम अपने हालात बदल सकते हैं, समय आने पर हम अपने हालात बदल सकते हैं, जिनको हम पसंद नहीं वो अपना संग बदल सकते हैं, जिनको हम पसंद नहीं वो अपना संग बदल सकते हैं। होली आ रही है मेरे दोस्त, होली आ रही है मेरे दोस्त, बम्पर ऑफर है, होली आ रही है मेरे दोस्त, बम्पर ऑफर है। जो दोगले हैं वो अपना रंग बदल सकते हैं। भाई कह मजा आया कि नहीं आया? नहीं यार बेटा, मैं किसी चीज मजा नहीं आएगा, इससे लोग जब मजा नहीं दे आता है तो दूसरे लोग मजा लेते हैं। अब देखो बेटा, शुरू करें ना, सारी को ध्यान सुनना। अब आते टॉपिक पे। अब देखो ये बच्चे, ये जो वीडियो है ना, जो वो बच्चे ना देखें इस वीडियो का, सिर्फ ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको पूरी साल पढ़ने का शौक है, 5 मतलब 4 दिन से खाना नहीं खाया है, मैं रात में क्लास चल रही है, उन बच्चों की वीडियो नहीं है। पता है ये वीडियो किन बच्चों के लिए, जिनको 5 से 7 घंटे में बस अच्छा नंबर लाना है। तो क्या पढ़ना है, अपने टॉपिक को अपने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। देखो बातचीत बहुत तगड़ी होगी, ध्यान समझना। पहला पार्ट क्या कहलाएगा, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक। ये तुम्हारा रहेगा 25 का, ये रहेगा 20 का और ये रहेगा 25। तो टोटल बेटा हो गया 70। यूपी बोर्ड, लेकिन सीबीएसई वालों की देखना है 80 ज्यादा, ज्यादा हो गया। ठीक है, वाला पार्ट फॉलो दो, दोनों ने यूपी सीबीएसई याद रखना। अब यार यहाँ यूपी वाली तो बुरा ना मान जाए, ठीक ठीक। आप देखो भाई, अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्या बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट चैप्टर है जो मेरे भाई, रिफ्लेक्शन लाइट टॉपिक ऑन लाइट है। इसमें बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल इससे कंफर्म आएगा, लेंस का आएगा या तो, और या किसका आएगा, अभी यही पढ़ाएंगे बेटा, परेशान हो, टेंशन और टॉप। अभी तो क्या कर, 5 आवर अमीर, अमीर बनना मतलब अमीर क्या, अमीर निकल, अमीर ही हो तुम्हारी और तुम्हें चाहिए नहीं जिंदगी। तो 5 घंटे में 90 नंबर लाने। तो सर न्यूमेरिकल कैसे था, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो,
उसमें जिन क्वेश्चनों के सामने सन लिखना वो आप रीड आउट करिए, नहीं तो हमारे वीडियो पूरा देखिएगा, मैं तो है एक कुछ करी वीडियो बनेगा, इसमें साइंस में 3 वीडियो बनाएंगे, एक आपका आ गया है, एक ये है, एक और, ठीक। तो उसमें हमको न्यूमेरिकल पढ़ा दें, जो हम पढ़ा दें बस वही पढ़ लें। सेकेंड बेटा इसमें थ्योरी का सब क्या पढ़ेंगे, आएगा कुछ भी नहीं, पढ़ भले तो क्या पढ़ा, रे डायग्राम पढ़ लेना, जो आंसर है वो आ सकता है। एक लड़के का रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन आएगी बेटा, रिफ्लेक्शन डिफिनेशन आएगी, मेरा बच्चा नहीं आएगी, रिफ्रैक्शन डिफिनेशन आएगी, नहीं आएगी। ये बताओ जब इम्पोर्टेंट ये चैप्टर्स मिल गई है, ये क्यों आएंगे? कभी तुम्हारा सगा बड़ा भाई तुम्हारे बाप का नाम पूछता है? कभी तुम्हारे सगे बड़े भाई से पूछा तुमसे तुम्हारे बाप का नाम क्या है? नहीं ना, क्यों? तो पता है उसको, वही उसी कंपनी प्रोडक्ट वो है जिस कंपनी के तुम हो, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बस क्या तुम्हारा डिफॉल्टर पीस निकल गए हो, क्योंकि तो 5 घंटे में टॉपर बनना, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, आप तुम उसको डेली बता रहे हो देखो तुम ज्यादा नंबर आए, क्यों बता रहे हो भाई? उसके टाइम में सर नहीं थे ना, नहीं थे तब भी मैन्युफैक्चर नहीं हुए होगा, इसका नहीं हो पा रहा, ठीक। अब तुम लोग बार बार हमसे कह रहे हो कि सर ये आप जो पढ़ा रहे हो उससे पेपर फंस जा रहा, अरे मेरे भाई पेपर बिल्कुल फंसेगा, तुम फिर टेंशन ले रहे हो। जो पेपर बना रहा वो भी हमारी वीडियो देखा पहले पुराने वाले, उसी देख के बनाया है, और सबसे बड़ी मजे बात क्या तुम्हें हंसी आएगी, जो चेक करेगा वो भी मेरा वीडियो देख रहा है, गलत करने कोई दिक्कत ही नहीं, उसको गलत करेगा स्टूडेंट अपना जेल दिया जाएगा, देखते रहो मुस्कुराते रहो। अबे मजाक कर, मजाक के अगर बात कर रहे हो तो मजाक करेंगे। अगला बेटा दूसरा नंबर, अब ये उधर इसके न्यूमेरिकल पढ़ लेना और रे डायग्राम पढ़ना, देखो इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ह्यूमनाइज पे, ये आ गई ह्यूमनाइज पे। ह्यूमनाइज मतलब क्या होता है? मानव की आंख, मां की आंख मतलब कि मानव। सुनो भाई, क्या इसमें इसकी संरचना नहीं पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ लो, तो पता मेरे भाई क्या पढ़ना, इसमें तुम्हें सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, एक चीज और 2 चीज। एक होता है मायोपिया और क्या होता है माइट्रोपिया, वही बोल रहा भाई ना, और एक हाइपरमाइट्रोपिया, वो मतलब एक होता है शॉर्ट साइटनेस, एक होता है लॉन्ग शॉर्ट साइटनेस। ये 2 टॉपिक क्या करना पढ़ना, हिंदी वालों को दूरदर्शी और निकट, इसको फिर डायग्राम बेटा पढ़ लेना, कल पर बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसमें क्या पढ़े, इससे बेटा पढ़ेगा एमसीक्यू, कौन कौन सा, एक जो मनुष्य हेल्दी होता है उसका कितनी दूरी बनता है भाई, कितनी दूरी होता है भाई हेल्दी के लिए, और दूर के लिए क्या रहेगा भाई, इनफाइनाइट। ये 2 पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इससे बेटा तो क्वेश्चन बन सकते हैं एफ और आर रिलेशन, एफ और आर रिलेशन मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, तो बताओ क्या होता है। जो एफ होता है क्या होता है, आर बाई, इसका क्या होता है, आधा होता है। बताओ ऐसा कुछ समझा? एक बार और चेक करना, हो सकता है ये इसका आधा चेक कर लेना, अब इतना तो मैंने कंफ्यूज भाई, तुम मजाक में सही बताते हैं, ध्यान रखना इस बात को, कभी गलती से जो मजाक करते हैं इसका उसका सुनना, अगर हम बता रहे सही बता रहे, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं कि हमने बता वो सही बताया बेटा, ठीक। और जिस हिसाब से लग रहा है ना पेपर फंस रहा है, अभी भले व्यूज 3 से 4 से आ रहे हैं, किसी ने देखना 3 लाख 4 लाख जाएंगे, बस आप लोगों को सपोर्ट जरूरी है, बस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, बस यही दिक्कत है। कम से कम 50-60 लोग शेयर मार दिया, इंस्टा चलाते हो, हमारा वीडियो लिंक उठाओ, 2-4 हजार लोगों को, 2-4 हजार तुम्हारा नॉर्मल फ्रेंड है, समझ लो तुम लोग। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब आते हैं भाई किस पे, मानव नेत्र पे। कहेगा आंख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है बेटा, कौन सा पार्ट का, कॉर्निया। क्या होता है, एक आता है इसमें रिकमेंडेशन पावर, ये पढ़ लेना बेटा, क्या पढ़ना, रिकमेंडेशन पावर, संवेदन क्षमता बेटा पढ़ लो, इसके चांसेस आने के, बता सबको समझे। इसके बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत इसमें। अब आते हैं टॉपिक, इसका नाम क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अगर केमिस्ट्री लिखन यहाँ फिजिक्स घुस गई है, बहुत छोटा तो घुस सकता, ठीक है। अब देखो भाई कौन सा टॉपिक है,
बिजली विद्युत भाई, क्या टॉपिक करना मजा आ जाए वैसे। क्या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो भाई न्यूमेरिकल आता है, बहुत बढ़िया पढ़ लेना भाई। न्यूमेरिकल सबसे पहले, खासकर डायग्राम वाले पढ़ लेना। लैंग्वेज वाले तो यहाँ से मिल जाएंगे, मतलब सबको समझ आया, बहुत बढ़िया। को कुछ ऐसा बता याद करने वाला हो सकता है कभी कभार सीरीज पैरेलल का डायग्राम उसका फार्मूला पूछ देता है, तो सीरीज पैरेलल देखना चलते चलते देख लो मेरे भाई, पक्का ना? थोड़ा बहुत देख लो, लड़के बोले आपके 5 घंटे में देते, 5 घंटे एक के लिए मेरा भाई क्यों टेंशन लेते हो? हाँ मैं ना कल की वीडियो में सब पढ़ा देंगे ये, अब इसे इम्पोर्टेंट टिक कर लो कॉपी में, बाकी इस वीडियो में काफी पढ़ा देंगे वर्क लेकर, और टेंशन बिल्कुल ना लो। सीरीज पैरेलल क्या पढ़े? सीरीज और एक ओम्स लॉ है, सीरीज देख लेना भाई, ओम्स लॉ पूरा आएगा पैरा डायग्राम बना के, उसे बस प्रूव करना होगा ओम्स लॉ। वी दिया और आई की रीडिंग दी होगी, क्या हो गया बेटा? ओम्स लॉ पढ़ लो ना मेरे भाई। एक होता P बराबर VI वाले फार्मूले पढ़ो, और W बराबर VIT पढ़ो ना। कंजप्शन एनर्जी पढ़ो, ये पढ़ लेना। एक कहेगा 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट, 1 किलोवाट आवर बेटा क्या होता है? 6 यार, 6 कितना कैसे याद है? 1 किलोवाट कितना होता है? 1000, और कितना होता है? 3600, 3.6 स्क्वायर कितना होता है? और कहीं पर 36 की 10 बार 5 में लिखा होगा, बताओ ऐसा कुछ समझ आ रहा है? कंफर्म? ठीक। अब क्या बेटा, इन टॉपिक में अगला टॉपिक ये हो गया। अब अगला टॉपिक क्या बेटा? इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल पढ़ लेना। अगला जो चैप्टर ना मैग्नेटिक, बहुत थियरी बेस्ड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड पढ़ लेना, ठीक है पढ़ लिया सब। फ्लेमिंग की रूल पढ़ लेना, लाइट वेक्टर है। मैक्सवेल लॉ पढ़ लेना, तो पढ़ लो ना पक्का ना। फोर्स लाइन पढ़ लेना, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। बस इन्हीं सब चीजों से आ जाएगा मेरे भाई। अब बेटा पेपर पता है कितने हो गए बेटा? 25 ये सब डिप्रेशन में सब लगा तो 12-13 डिप्रेशन में है, और 2 चैप्टर न्यूमेरिकल हुए हैं। बस पेपर वाला 100% बस गया। बताओ कोई दिक्कत इसी भाई? पढ़ लेना, मजाक कर लेना। जो हिंदी मजाक लिया उनका काम लग चुका है। कुछ लोगों को पता है मजाक लिया इंग्लिश, क्या इंग्लिश क्या ही बताएंगे, उनका काम लग चुका है। जो लोग ने सिस्टम मजाक लिया उनका भी लग चुका है, और जिन्होंने पढ़ाया आज मैसेज भेज रहे अगला वीडियो बनाओ, अगला वीडियो बनाओ। और इन लोगों ने जो लोग कहेंगे उर्दू में वीडियो बनाओ, लोगों को उनसे भरोसा उठ चुका है। हाँ, और हमारे पास आओ देखना, पाकिस्तान महाराज वाला पर्चा निकालेंगे बेटा, आओ सामने चिट्ठी निकालेंगे, जाओ बेटा तुम्हारा फंस गया। वो दिन दूर तो रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा पहले ऑनलाइन, तुम्हारा कितना परसेंट आएगा। ऐसे में चैनल साथ जुड़े रहो, अभी जुड़े रहो। उनका है बेटा जो एकदम लाखों में पहुंचे, बाहर खड़े हो दिक्कत होगी। मैंने सब्सक्राइबर नंबर बताना, किस नंबर में सब्सक्राइब किया था? 600 था, 500 था, 400 था, अभी कर लो बेटा। यार बाल ध्यान नहीं है, समझ लो ना। चलिए बात टेंशन में आ जाओ, गेट के बाद लाइन लगेगी, 3-4 थाली प्रेस आएगी, लाइन लगवाएगी, लाइन बाहर लोग पहले हो जाओ बेटा। हाँ टाइम सब्सक्राइब कर लो भाई। तो नाम सबको हम नोट कर रहे हैं, कौन किस नंबर सब्सक्राइब किया है ये भी बता देना, अपना नाम कौन सब्सक्राइब किया, अलग से लिख रहे हैं, राशन कार्ड फोटो भेज देना ताकि पूरी फैमिली कमेंट्री करा सके, ठीक है मेरे भैया। लेकिन मजाक ले रहे बेटा। केमिस्ट्री है बेटा, केमिस्ट्री जिस टॉपिक को दिक्कत नहीं, तो केमिस्ट्री एक अच्छी है, जिंदगी बहुत अच्छी है। उसके समय केमिस्ट्री कितनी करिए पे पता है ना, हम आपको नहीं पता चल पा रहा है इतनी केमिस्ट्री। आगे मेरे केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन क्रिया, एडिशन रिएक्शन का पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। आईयूपीएसी पढ़ लेना बेटा। व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब 15-20 रिएक्शन नहीं कॉपी पढ़ लेना बेटा, पेपर बनना शुरू हो गया। इंपॉर्टेंट सोप पढ़ लेना, सोप। मिशेल पढ़ लेना बेटा, मिशेल। कंफर्म टॉपिक बेटा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पक्का। पीओपी पढ़ लेना, पोप नहीं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ आ रही बात? पीओपी की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे जिप्सम कैसे बनता है, पीओपी कैसे बनता है,
फॉस्टिंग पाउडर का फार्मूला पढ़ लेना बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेना। एक टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना बेटा, काम हो जाएगा तुम्हारा बहुत आराम से। मेटल नॉन मेटल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, कंफर्म काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेना। वीडियो बहुत अच्छे देखना बेटा, इस पे जाओगे राइटिंग में पहचान नहीं पाओगे ना। 2-3 बार ऐसी दवा लिख दी ना, मरीज नहीं मिला है, मेडिकल स्टोर वाला कहा तक परेशान ही लिखा क्या है, इतना खतरनाक लिख दी है। यही दवा लिखने के बाद मरीज ने सिर्फ दवा ढूंढते ढूंढते एक मरीज को एक बार दवा लिख दी ऐसे करके, डॉक्टर ने लिख दी ऐसे, पता है उसका जो आदमी था जो दवा लेने गया, मरीज ठीक हो गया लेकिन दवा नहीं मिली। पूरा कानपुर पूरा यूपी से बोल रहा है, ऐसा कुछ लिख दिए थे। क्या लिखे थे पता है? दवा का नाम पता है? ऐसे करके ऐसे करके पूरा एरिया ढूंढा, बुखार दवा करने लिख तो भैया लिख दिए, सब जगह ढूंढा, पता मिली कुछ। मरीज ठीक है, बाद में पूछा कि भैया ये कौन सी दवा थी, कहीं मिल नहीं रही। सब लोग कल कुछ मेडिकल स्टोर वाले कल मंगवा देंगे, कुछ बोले परसों मंगवा देंगे, अभी नहीं है, कुछ मार्केट में करेगा ये बनी नहीं है। कौन सी दवा थी हमने कुछ नहीं बताया, ऐसे लेकिन छींक आ गई जैसे। समझो बात में बेटे, तो टॉपिक जाना एक्टिविटी से पढ़ लेना, पढ़ लो ना मेरे भाई, इतना टॉपिक पढ़ लेना बेटा। इसमें तुम्हारा क्या टीचर जैसे इसमें न्यूमेरिकल आता, इसमें काहे का न्यूमेरिकल मेरे भाई, इसमें किसी चीज का न्यूमेरिकल हर जगह, मतलब कि उल्टी सीधी बात घुसनी जरूरी है, पता नहीं कहाँ सीखे तो कोई नहीं पता चले। आपको बेटा इसके जरा सही बता दीजिए इसके बारे में, इसका 20 नंबर वाला टिक द क्वेश्चन में कैसे आएगा सूत्र तो आपने बता दिया कि एक मतलब कि एक यूनिट आ सकती है उसमें, इसमें प्लीज में एक यूनिट आ सकती है, कोई जैसे करंट की यूनिट पूछ देगा, पोटेंशियल डिफरेंस की पूछ देगा, किसी चीज की पूछ देगा, एक रिलेशन पूछ देगा जैसे F बराबर R/2, P बराबर P I, ऐसे कुछ पूछ देगा, एक मैग्नेटिक का पूछ देगा, एक रे डायग्राम से क्वेश्चन पूछ देगा कि इमेज कहाँ बनेगी टिक द करेक्ट में। ये हो सकता है कि ह्यूमन आई से पूछ दे कि कितनी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ऐसे बना देगा। केमिस्ट्री सर कहाँ से बनेगा? आओ मेरे प्यारे देखो क्या केमिस्ट्री में बहुत आसान है, काय टेंशन ले रहे हो? बड़ी टेंशन यार, दिक्कत आ जाएगी, इतना परेशान मत करो। आओ देखो प्यार से बताते, केमिस्ट्री में सबसे पहले पता है क्या पूछेगा? कहेगा एल्केन, एल्केन का फार्मूला बताओ। याद बेटा ये बेटा जैसे याद है तो देखो मैं याद आ गया, होमोलोगस एक बेटा पढ़ लेना, इधर बताएंगे तो सीखते जाओगे। एल्केन, एल्केन की बेटा फार्मूला पढ़ लेना, तो सबको समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा, नहीं आएगा ठीक। मेटल, इनमें से कौन मेटल है, 4 ऑप्शन देगा, पूछ लेगा। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है वो पूछ लेगा, इसमें कौन सा एलॉय है ये पूछ लेगा। मेटल नॉन मेटल बेटा पढ़ लेना, हो जाएगा काम। नहीं तो बेटा जो एमसीक्यू ये क्वेश्चन बैंक पहले रट्टा मारे ना, 16 एमसीक्यू सही हो जाएंगे पूरे, अगर क्वेश्चन बैंक पूरा है और 16 बेटा बहुत बड़ी बात है। तो लाने बेटा लंबे है ना, आपको 10% को नहीं लाने देते बेटा, 10 किलो छोड़ दो लाते पड़ गए, क्या मतलब उनका मतलब कि जीना आराम कर दो क्या तुम लोग क्या पूरे साथ मौज काटते हो, इस पीछे बैठ के टीचर की मौज लेते हो, फिर किनारे इधर मौज लेते हो, पढ़ने वाले टॉप में मौज लेते हो। अब बेटा 5 घंटे में 90 नंबर ले आते हो, तो क्या आपको जीने नहीं दो बेचारे, रात दिन झुके रहते हैं, पता है? अब ये लोग ऐसे डांस आज पार्टी पता है ऐसे ऐसे वाला करते हैं, ऐसे बेचारे इतना पढ़ते हैं। अब तुम लोग क्या हमारे कमर लचका नाचते हो, जड़ा देते हो पूरा इलाका, मतलब वो भी, और 5 घंटे में टॉपर बन जाते हो। मोहल्ला ये कंफ्यूज है, कर क्या रहा है, पढ़ता पूरे मोहल्ले में बर्बाद किया लौटे को। छोटा लौटा था उसको कहता चाचा चाचा कुछ सिखा दो, तुम सिखा टॉपर पा जाता उसका कहा से कबूतर, तुम सिखा दो कहा से कट्टा। पूरा मोहल्ला बर्बाद करो तुम लोग, और उसके 90 और कोई मोहल्ला वाला बोलता है इसके पास जा ना जाओ, ये पढ़ता लेता है, तुम क्या मार्क्स दिखा देते हो, तो पढ़ के 95 यहाँ 5 घंटे 90, तो तुम पूछते हो बेटा जब 5 घंटे पढ़े पेपर बने तो इतने सोच लो, अगर 10 घंटे पढ़े देते हो 180%, मोहल्ला टेंशन में। इसलिए समझो उनको जीने दो बेटा, 55% को जीने दो, तुम उनका प्लेस भी छीनना चाहे तो आराम से पढ़ो बेटा, टेंशन मत, तुम लोग अलग लेवल पे हो, हम लोग भैया लीजेंड है। हाँ सब लीजेंड है भैया, चौरी निकल रहा है ठीक। देख केमिस्ट्री बेटा ठीक, केमिस्ट्री मेटल नाम है। अब बेटा एक तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, एक सर क्या आईपीएससी पूछ सकता है, कभी ऑनलाइन पूछ देता है
टिक द करेक्ट मीन, बिल्कुल पूछ सकता है मेरे भाई। कभी कभी कोई इक्वेशन बैलेंस पूछ देता है फिर इन द ब्लैंक्स करके, वो भी पूछ सकता है मेरे भाई। बस वही एमसीक्यू। हाँ बेटा पढ़ लो 16 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, बताओ किसी कोई दिक्कत पूछती है भाई। इतना बेटा जितना बता इतना पढ़ लेना, कंफर्म काम हो जाएगा, पक्का ना मेरे भाई। और बेटा चलते इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी जो टॉपिक है बेटा जो बता देंगे ना, लिख लेना, वो उसके बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले बेटा डाइजेस्टिव, क्या पढ़ लेना बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना। बेटा शरीर में खाने नहीं जाएगा तो काहे शरीर काम करेगा, पहले काम शुरू करनी है। अब सर क्या हो जाए, वेटेड वर्गत क्या सोचता है, इस बेटा कहाँ सोता है, कहाँ सोता बेटा इस, कहते नहीं तुम मेरे दिल में, बेटा दिल में अगर बैठ गई ना ये गंदगी करके जाएगी भाई, सब साफ नहीं करवा पाएंगे। धीरे धीरे फेफड़े अपने कोई टेंशन नहीं। अब सब दिल में बैठी है तो कहते धक धक करने लगा, धक धक का हो जाता लंग्स में, समझ ना कौन सा। हाँ लंग्स वाले पढ़ लेना बेटा, हार्ट के बाद बेटा लेवलिंग के साथ सब थोड़ा नीचे उतर गई, दिल से कहाँ पथरी बन गई, और पथरी बेटा कहाँ बनती बेटा, किडनी बेटा पढ़ना। किडनी, किडनी क्या होता सर, किडनी होता सर वुमेन कैप्सूल होता है फ्रॉम, तो बेटा पढ़ लोगे, समझ आई बात को। और फिर किडनी वाली निकल जाती तो दिमाग घूमती है, टेंशन आता, और टेंशन जब आती है उस चक्कर में पीते खाते हो ना बेटा बहुत ज्यादा, तो बेटा आता नहीं रोन, नहीं समझे बेटा। पहले बेटा तुम दबा के खाना खाया तो पेट भरा होता, तभी जानते हो लोबड़ी सोचती है तो इसको हो गया, इसका हार्ट तक तक करने लगा, लक्स आ गया, और जब दिमाग से किडनी बेटा तो कहाँ तक पहुंची, किडनी तक, कहाँ पहुंची किडनी, पथरी बन गई पढ़ लेना। अब पथरी बनेगी तो दर्द होगा फिर याद आएगी तो कहाँ देख सकती है, दिक्कत करेगी, मतलब ब्रेन पढ़ लेना, ठीक है ना, समझ बात ना, कंफर्म ना, समझ रहे हो भाई। अब सब ये सब जब हो जाता है तो कहते घूमने चलो, अपने घूमने कहाँ जाओ बेटा, पेड़ पौधों और अपने प्लांट फार्मिंग पढ़ लेना, उससे निकल जाओगे दिमाग से, कहाँ घूमे लोग, अब इसके चक्कर पैसा तो घुमाते तो कहाँ जब पहाड़ी से क्या मिलेगा सर, प्लांट और प्लांट हार्मोन पढ़ लेना, जाइलम फ्लोएम और जो भी ये सभी पढ़ लेना, जो हार्मोन वो सब पढ़ लेना, मतलब पढ़ लोगे, ठीक है बेटा। अब जब पढ़ रहे हो बेटा इतना अच्छा है बेटा, थोड़ा बहुत उसकी याद कुछ खाओगे पियोगे ना, पियोगे बेटा लीवर खराब हो बेटा, लीवर खराब हो तो ग्लैंड पढ़ लेना, मतलब पढ़ लो। ग्लैंड 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एक एक्सोक्राइन बेटा, एक एंडोक्राइन, और एक क्या होता है बेटा, समझ लो ना बात को, एक एंडोक्राइन होता है मिक्स्ड ग्लैंड, पता सबको समझ आ रहा है बेटा, ये टॉपिक में पढ़ लोगे देखो उसकी याद है, सब कुछ हो रहा है ना, समझ बात ना। एक बार क्या इसके कहानी आती बहुत अच्छी, एक बार क्या हुआ, एक शायर साहब क्या हुआ, उनकी प्रेमिका उनको धोखा दे दी, बहुत तगड़ा धोखा देती, बहुत परेशान थे, बार बार फोन करे, मैसेज करे, लेटर लिखे, कोई जवाब ना आया। शायर साहब बहुत गुस्सा हो गए, प्रेमिका के दरवाजे खटखटाया, नहीं बोली। उससे शायर साहब ने क्या किया, उनके दरवाजे पे बाथरूम कर, मतलब मीडिया वाले आए, कवर करने लगे, इतने बड़े शायर थे, शायर साहब ये सब क्या करो, क्या बदतमीजी, क्या बेहूदगी है, आप किसी महिला के दरवाजे बाथरूम कर रहे हैं। शायर साहब तो उनका इस बेवफा की याद में आंसू निकल रहे हैं, रास्ता बदल समझ बात ना, तो बेटा ये सब वही सब बोलो, देखो एंजॉय करके पढ़ो मेरे भाई ना, थोड़ा सा एंजॉयमेंट रहेगा सही रहेगा ना। भाई तो तेज वीडियो ना चला प्लीज, ना घर वाले सब्सक्राइब करवा देंगे, घर वाले सब इतनी मेहनत करते हैं, अब सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं कर, बस शायरी तो सुननी पड़ेगी भाई। कपिल शर्मा शो देख ले तो ये देख पाओगे, स्टैंड अप है थोड़ा सा, ठीक भाई। तो ये हो गया किडनी, लीवर सब हो गया, ठीक, वुमेन कैप्सूल भाई इसी बात। एक और भाई, ये कंज्यूमर करके टॉपिक है ना आदि भाई, कंज्यूमर कुछ कंज्यूमर है, प्रोडक्ट कोई इन्वायरमेंट करके टॉपिक है भाई, उसको पढ़ लेना प्लीज यार, बहुत जरूरी है। और सब ये सब पढ़ ले सर, बच्चे इंतजार करो, मेन टॉपिक पर कुछ बता ही नहीं रहे हो भाई, समझ आए जिस टॉपिक पर पूछना चाह रहा हूं, बता दो प्रोडक्शन इंतजार, हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा, और पता है तुम लोग उसी टॉपिक के इंतजार समझे सर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अधिकतर आता है पेपर, अधिकतर बेटा ही आता है, ठीक बेटा।
बेटा फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कर लेना बेटा, वो तो तुम अभी से करते हो बेटा ना, फोन उन पे बात करते रहते हो कैसे क्या हमारे तुम मोमो होंगे, उनके नाम ये रखे, उनके नाम ये रखेंगे ना, बाद पता चलता तुम उसी के मामा हो जिनके तुम नाम रख रहे हो, तुम उनके मामा हो बेटा। अगर पढ़ो और बेटा अगर मेरी क्लास देगी 90% नंबर है, समझो फिर क्या 15-16 लोग तो अभी तो 5 जन होने वाला क्लास में, अधिकतर उन्होंने पापा गए थे पढ़ता रहे तुम लोग को दिक्कत होना है, पढ़ो ना फैमिली प्लानिंग में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, समझो ये मजाक नहीं है, कंफर्म वीडियो जब तुम पता कब देखोगे जब बेटा तुम अच्छे से देखोगे ना पेपर देने के बाद, तब तुम कहोगे वाकई मजाक मजाक में सारे टॉपिक बता दी, बताइए क्यों बता रहे मजाक मजाक तुम पढ़ सकते हो बेटा, ये बता सब इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीजें अगर आपने पढ़ ली ना, इसमें यार बेटा 2 प्रकार होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट मेथड होता है, तो ये दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, किसी तरीके जैसे भी देखो इतनी सारी बातें करें, कोई बात हमने मतलब कि ऐसी नहीं की जो बहुत अजीब लग रही, थोड़ा मुस्कुरा रहा थोड़ा कुछ भी, क्यों ये बात करने क्या एक अपना तरीका होता है, कौन कैसे कर रहा है, इसमें कोई चीज बतानी एक अच्छे तरीके से व्यक्त करना ताकि किसी कुछ अजीब ऑकवर्ड ना लगे, बताओ सबको समझ आ रही कंफर्म पक्का ना। और देख लो भाई कुछ इंपॉर्टेंट भाई का कि कुछ और देख लो, जैसे डायग्राम भैया कौन से आएंगे इसी को जो बताएं किडनी का, हार्ट का, डाइजेस्टिव का, जो भी बता रहे ये सारे और पे इम्पोर्टेंट कौन है सबसे ज्यादा? दिल, हार्ट, डाइजेस्टिव, इन सबको पढ़ लीजिए बस आ जाएगा। ठीक आप देखिए भाई दूसरा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये रिएक्शन पढ़ लेना एक्स्ट्रा में, एडिक्शन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन रिएक्शनों क्या करना आप देख लेना करके, बताओ सबको समझ आ रहा है कंफर्म ना, कोई दिक्कत पक्का ना मेरे भाई, बस थोड़ा सा पढ़ लेना प्लीज। हाँ यार क्या बात है सर, इसके अलावा सर कुछ बायो केमिस्ट्री बता दें बेटा बीच में, कुछ अच्छा लगा तो बता दिया। इसके बाद पता है क्या आपका, इसके बाद ना सर मेंडल, सर मेंडल के कुछ लॉ है बेटा, तीनों लॉ पढ़ लेना विद फिगर, कंफर्म आएगा बेटा कंफर्म, इम्पोर्टेंट वो ये समझ जाना, कहना अपने आप को जी जान लगा के झोंक दो भाई, पता जितना कर रहे हैं ना सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, सच हमें लग रहा है आपने किया है, आपने हिंदी में बहुत गजब किया, आपने इंग्लिश में बहुत गजब किया, आपने एसएसटी में कमाल धमाल किया, मैं बता रहा हूँ आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है जो नॉर्मल बच्चे जो कभी नहीं पढ़ते, पता है आज क्या बोलते हैं कमेंट में और पर्सनल नंबर में मैसेज भेज रहे, मुझे पता नहीं था इतना सब लोग तुम लोग करते हो, अब पता जो नंबर नीचे देते उसमें मैसेज आते पर्सनल व्हाट्सएप, तो सब क्या कहते हैं कोई उन्नाव लड़का मैसेज कर रहा है, एक दिन अभी एक लखनऊ का आया, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, जो मैं लाइव दिखा लखनऊ का था, उन्नाव का था, ठीक एक लड़का ने ऐसे बोला, हो सकता है झूठ हो या सच हो, मुझे नहीं पता, कुशीनगर लिखा, मैंने कहा सब बच्चे पता क्या बोले कि सर समझ आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग लिंक के थ्रू बातें पहुँच रही हैं, तो मुझे बस लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, 3 बच्चे भी कानपुर के बाहर भी जुड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया, अब कोई समस्या नहीं, अभी तो लग रहा था कि हम कैसे आगे कंटिन्यू करूँ, लेकिन आप लोग जो वहाँ तक पहुँचा है ना, तो बस यही काम मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, जब ये वैसे नॉर्मल चल 5 घंटे में काम करते हैं, पता कह रहे पेपर फंस रहा है, पेपर का रिव्यू अच्छा आ रहा है, बस पता आप लोग कमेंट लाइक नहीं करते, मतलब देख लेते लाइक कर देते लोग, देख रहे कमेंट कर दो 4, एक बंदा 4 कमेंट कर दो, मतलब कहीं पेपर फंस जाए तो पुराने वाले वीडियो कर दे, यहाँ सब पेपर फंसा था पुराना वाला, ये भी नहीं बताते यार, लेकिन कर दो तो लोग लगे हाँ यार टीचर अच्छा है, अभी लोग भरोसे नहीं करते, आते हैं चैनल पे तो चले जाते हैं, मजा ही नहीं ले रहे, और हम यहाँ देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सुबह शाम दोपहर जब मन कर रहा पढ़ाते चलो, इस कल मेरे भाई ये टॉपिक बताएगा, ये सारे टॉपिक आप जी जान लगा के पढ़ डालो, और वीडियो में अब आपको सवाल बताएंगे, सारे बच्चे आ गए, सब लोग सवाल देखेंगे, आइए जब सवाल देखना शुरू करेंगे हम लोग। आपका लगभग इंग्लिश में क्या था, आपका लगभग सारा सही हो गया, मतलब इंग्लिश में जितना लड़का यहाँ बैठा है शायद ही कोई लड़का बोले, लेकिन सबका लड़का 90+ नंबर है, 90+ तो खुद बोला 90 के आसपास का आ रहा, मतलब उसका 70 में से 60 का पेपर लगभग गया है, वो खुद सेटिस्फाइड है, और जब सबका जा रहा है इसका मतलब अभी भी कंपटीशन बना हुआ है, आपका उतना गया उतना दूसरे गया, एसएसटी में सभी लगभग बोले हाँ 1-2 MCQ करे, लेकिन सबका क्या गया
सही गया तो भाई वहां भी कंपटीशन खत्म, क्योंकि वहां पर क्या है, इक्वालिटी। आ जाइए इधर बैठ जाइए आके, एक लोग कोई उत्तरा कस्मा बैठा लो प्लीज, ठीक है। मतलब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या हो गया, सही बैठ जाओ। देखो 90 एसएसटी में गया, बात सुनो, चाहे सीबीएसई चाहे यूपी, हिंदी में लेवल सबने ये कह के बोल दिया कि हमारा एक जैसा गया। इसका मतलब अभी भी सारे लोग एक जैसे हैं, सारे मतलब 3 पेपर हमारे गए, किसी 4 गए, लेकिन सब लोग क्या एक जैसे पहुंच गए। अब कंपटीशन कहाँ बचा, अब जो पेपर आएगा ये वाला और ये वाला, ये तय कर देगा कौन कितना बेस्ट है। क्योंकि इसमें दिक्कत ये है, इसमें किसी का इतना ही आएगा और किसी का 67 आएगी, आउट ऑफ पास 70 में हो रही है, तो इतना बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, इतना अंदाजा नहीं है आपको, ठीक। किसी का इतना ही आ रहा होगा और आता है बोलूंगा इतना, जिन लोग कॉमर्स बायो लेनी उन्होंने अभी समझ लिया, उन्हें कॉमर्स बायो लेनी, उसका जो लोग अभी बोलते हैं हमें कॉमर्स लेनी, समझ जाओ उनका इतना ही आएगा, तो उन पहले से मन बना रहे, उनका मैथ से डर लग रहा है, वो क्लियर समझो। तो आपको ये गैप बहुत तेज है, ये तय करेंगे तो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 दिन 1 दिन में पूरा न्यूमेरिकल खत्म कराएंगे आपका, जितना हमसे हो सकेगा, और प्रयास करेंगे जितना अभी तक जैसे चलता रहा, तो आपको बेस्ट मेथड दें। बेस्ट मतलब वो चीजें बताएं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि टाइम पास। एक होता ना एफ वैल्यू दे दो, यू वैल्यू दे दो, टाइम पास के लिए हो जाए, तो समय बचा नहीं है, हो गया मेन जो होगा वो परसों पता चल जाएगा, अच्छा बुरा। तो आप बिल्कुल रियल सवालों पे आ जाइए। कहा कैसे ये क्वेश्चन खासकर सीबीएसई वाले इस टाइप क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज लिखनी थी, बोला ये 3 चीजें दी हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस दिया होगा R1 R2 3, ये हमने दिया है, पेपर बोला होगा 3 रेजिस्टेंस, R1 R2 R3 का नाम नहीं दिया होगा, तो तीनों रेजिस्टेंस आपको मेंशन करने होंगे। कह रहा बताओ उसका टोटल 4 और 1 आए, तो सबसे पहले उसको बताएंगे सीरीज और पैरेलल फार्मूले बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन जो हाई स्कूल के हिसाब से, जो यूपी बोर्ड के हिसाब से 4 नंबर का होगा, और आपके हिसाब से क्वेश्चन 3 नंबर वाइज सीरीज में आएगा। तो उसको पहले सीरीज का फार्मूला लिख के दिखाएंगे, जब भी मैं सीरीज का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब भी पैरेलल वाला फार्मूला होगा उसको पहले हम लिख के दिखाएंगे कि पैरेलल हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, जगह कम तो आप एडजस्ट करके R2 R3 लिख लीजिएगा, समझ आया। अब रेजिस्टेंस टोटल कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 के लिए में दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे तो सीरीज जोड़ा है पैरेलल, सबको पता 4 कैसे आए बताओ, इन दोनों को हम लोग पैरेलल जोड़ेंगे और जो आएगा सीरीज का मतलब लिखेंगे R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल, समझ पा रहे, शॉर्टकट में कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब उसको दिखा दीजिए, R डैश नाम दीजिए, क्या नाम दीजिए, R डैश बराबर हो गया 1/3 1/6। प्लीज आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख दीजिएगा पेपर में, टीचर आपकी एक चीज चेक कर। बताओ सबको पीछे समझ आ रहा है, इसका मतलब एलसीएम आ गया बेटा 6, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1, ऊपर बचा 3, नीचे 6 काटा 1/2 हुआ, ये अपॉन में, ये अपॉन R डैश का मान आ गया 2, ठीक। अब लिखेंगे R डैश एंड R1 कनेक्टेड इन सीरीज, और सबको समझ आ रही बात को। इसका मतलब R बराबर हो गया 2 प्लस जो भी R1 वैल्यू कितनी है, 2 तो कितना आ गया 4 हो, तो ये तो आपको उत्तर है, लेकिन इससे हम सेटिस्फाइड नहीं, सेटिस्फाइड क्या आपको बताना पड़ेगा। R2 और R3 किसमें कनेक्ट किया आपने, पैरेलल में, और R1 किसमें कनेक्ट किया, सीरीज, इस उत्तर सारी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक। सेकंड बात आई, बोल रहा आपको 1 ओम लाना, 1 ओम में सबको पता सारा पैरेलल जोड़ दो, सारा पैरेलल जोड़ दो, सारा पैरेलल मतलब क्या होगा 1/2 1/3 और 1/6, ऐसे में 6 ऊपर 3 आया, 2 आया और 1 आया, 6/6 काट दे, उत्तर कितना आया 1। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है सर, कंफर्म मेरे भाई आया। तो जिसको अपनी लैंग्वेज में आता है उतारिए शॉर्टकट में, क्वेश्चन मेरे बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ना ये वाला ठीक भाई बात कर रहे थे केमिस्ट्री बैलेंस होगा, अभी से डिस्टर्ब हो जाएगा। एमसीक्यू एक आपको मिले, जो मेरा अपना अनुमान हर बार नहीं हो रहा, बात फिजिक्स में एक मिलेगा आपको एमसीक्यू, जो वो मिलेगा यूनिट का, मतलब करंट की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या, एक आप उसका तैयार रखिएगा यूनिट का, एक आप न्यूमेरिकल का तैयार रखिएगा, किसी चीज का न्यूमेरिकल दिया होगा उसका, जैसे न्यूमेरिकल में जैसे सपोज आपको मेरे साथ जो मेरा अपना अनुमान है कि फोकल लेंथ दी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी होगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दी, फोकल लेंथ बतानी होगी। एक एमसीक्यू मेरे हिसाब से ये हो सकता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन f बराबर r/2 r बराबर f/2, अपना देख लेना जो भी होता है, अभी ज्यादा दिक्कत है वो क्लियर कर बता देंगे। एक तो ये मिल जाएगा, एक हमें जहां तक मिल रहा है एक रिलेशन आ सकता है p बराबर bi में रिलेशन,
पी और बी आई में रिलेशन होता है, पी बराबर बी आई, पी बराबर आई अपॉन बी, इसके 4 ऐसे ऑप्शन होते हैं। जो लोग पढ़ रहे होंगे घर पे उनको अंदाजा लग रहा हो किस तरह के टॉपिक की बात, बताओ सबको समझ आ रही बात वाली। एक जो हमें लग रहा है अपना, सुनिए जो बता रहे समझ, एक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में, मेरे कॉन्वेक्स मिरर या लेंस में एक अगर ऑब्जेक्ट की यहाँ रख दे तो दूरी कैसे, मतलब किस कंडीशन है, सब समझ लो क्या लैंग्वेज क्वेश्चन, मतलब कह सकते हो नेचर नहीं कह सकते हो, रे डायग्राम से क्वेश्चन देने की पूरी उम्मीद है, ऐसा हमें लग रहा है। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अभी हम सिर्फ बात करें फिजिक्स की, याद सुनिएगा, केमिस्ट्री को बिल्कुल, और बायो मिनरल फिर बायो केमिस्ट्री बात करें। एक मल्टीपल चॉइस यहाँ से बन सकता है, जो समझ रहे हो सब लोग कहाँ कहाँ बात करें। एक यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन मेरे साथ बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड से, जहां पर उसकी दूरी को कम ज्यादा बढ़ा सकते हो, घटाकर से उसका वो व्युत्क्रांति उसका अनुप्राणपाती होता है, या किसके नियम पे फॉलो करता, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। समझ आ रही मेरी बात। एक वहां से, ये तब की बात हो रही है पेपर कठिन आया है, क्योंकि आज जो 12th का पेपर आया ना, एकदम दिमाग के होश उड़ा दिए बच्चों के, मैथ में एकदम धुआं उड़ चुका है। तो इसका मतलब उम्मीद रखिए पेपर, अभी तक तो नॉर्मल सब्जेक्ट थे, उनका हिंदी आज बहुत आसान लग रहा है, हिंदी आसान है, उनका मैथ आज लग रहा है मैथ आसान है, क्योंकि सॉरी उनका इंग्लिश आया, इंग्लिश आसान लग रहा था, क्योंकि ऐसा लगा वो नॉर्मल सब्जेक्ट है। इंग्लिश में क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं जितना सिलेबस था वो लोग ऐसा लगा पहले से पढ़ा हुआ था, कुछ नया नहीं आया, बस वो इम्पोर्टेंट कर सकते हो। फिजिक्स और साइंस में देख लो उसके पास बहुत कुछ है ऐसा कुछ जो आपको नहीं आएगा। तो हम चल रहे हैं कठिन मान के, आसान तो हम लोग पढ़ते चले जाए। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही। तो वो न्यूमेरिकल टच कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल हमने कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है यार ये तो नहीं आएगा, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा लगता है यार कैसे आएगा, ये बहुत लोगों की कुछ अलग चीज टाइप कर दिया। अभी तक क्या होता था, एक हमें न्यूमेरिकल दिया होता था, हम डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाले थे। अब क्या रिजल्टेंट लिया है तो हमें कहीं ना कहीं ये बताना पड़ रहा है रिजल्टेंट आया कैसे। बताओ सबको समझ आ रही बात। ठीक, थ्योरी में अगर आप कहोगे थ्योरी कुछ बताओ, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे थोड़ा मायोपिया देख लीजिएगा, हाइपर मायोपिया देख लीजिएगा, हल्का फुल्का सा ओम्स लॉ देख लीजिएगा, ज्यादातर हम मैग्नेटिक देखिएगा, ज्यादातर मैग्नेटिक पढ़ जाएगी, ज्यादातर मैग्नेटिक पढ़ जाएगी, थ्योरी मैग्नेटिक से देगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल देने के लिए बहुत अच्छा है। खासकर न्यूमेरिकल अभी हुआ लग जो हम बताने वाले हैं, किसी की लंबाई को दोगुना और एरिया को आधा कर देना, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस टाइम न्यूमेरिकल आप तैयार कीजिएगा। फिर भी वहां को बोलने का देखिए आपको खुद अंदाजा के साथ हम पढ़ाएंगे, आपको क्या लिखिएगा थोड़ा तैयार रहिएगा। पहले इससे करा दे, कुछ न्यूमेरिकल में छांट रखे आपके लिए, वो बोलते हैं आपको। जो सबसे पहले लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, n बराबर 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो आप उसको एन लिखेंगे। ठीक, कभी कभी लिखे तो कोई रेस वाटर टू ग्लास में जा रही है, तो वाटर टू ग्लास में इससे पढ़ने मतलब नहीं, इसका मतलब वो क्या दिया तुम्हें, तो एन की वैल्यू दी कितनी 1.5। बताओ तुमको समझ आ रही। बोल रहा है सी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट दिया 3 × 10 पावर 8, 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। बताओ तुमको समझ आ रहा है 3 × 10 पावर 8। फिर अब बी बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर सी अपॉन बी होता है। तैयार हो जाइए, बी निकाल लीजिए। भाई लोग बोल रहे 2 × 10 पावर 8 आ रहा। आधी वालों उधर पीछे ध्यान सुनिएगा, एन वैल्यू 1.5 बराबर सी की वैल्यू 3 × 10 पावर 8, और बी पता करना है, बी को यहाँ रखा, इसको एक चीज और लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हो 1.5 को, अगर दिक्कत आ रही। और यहाँ लिखा 3 × 10 पावर 8 और इंटू बी, ये क्या हो गया गुणा करा 2 × 10 पावर कितना हो गया 8। बताओ भाई सबको समझ आ रही, मीटर पर सेकंड कंफर्म है ना, कोई दिक्कत। अगला लिख लीजिए, देखिए लेंस की पावर -2 डायप्टर है, लेंस की पावर -2 डायप्टर है। ले आओ भाई पेपर ले आओ, देख लिया अभी पेपर देखा, पेपर जहर पेपर है, बहुत जहर है, बड़ी मुश्किल से 95 का करे हैं उसमें, छूट गया 5 का। नहीं गलत है, आते तो गलत है उसमें, उसका तो बैग लगा पीछे वाले का, इसका तो बैग लग गया। कहाँ कौन सा चेहरा दिखाओ, आगे से कितने किया था इसने, तुमने कितने नंबर तक का किया किया सब स्टेप मार्किंग मिल जाता यार। तुम लास्ट दिन मेरे पास आ जाते, ये √10x + √cot x वाला सवाल मैंने इनको लिखवाया इंपॉर्टेंट में, ये वाला √10x + √cot x लिखिए, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ लास्ट वाले दिन, ठीक है। कल हम सुबह साइंस में जब थे तब डिस्कस करते, ठीक है। मिलते हैं आपसे।
नमस्ते। देखो भाई टफ नहीं है पेपर। क्या होता है पेपर टफ वो होता है जिसपे उम्मीद है तो वो पेपर आ जाता है, उसको टफ कहते हैं। टफ ये नहीं, टफ क्या था जो पढ़ा था उसके मतलब हम लोग ये सोचे 100 पे जा रहे हैं तो हम लोग 100 पे खेलते हैं। पेपर में जैसे ये बच्चे बोले 95 85 नंबर आ रहा है तो 85 जो नॉर्मल लड़के उनके 85 बहुत ज्यादा है, किसी को 185 कितना हो जाएगा, हम लोग 100 पे जाते हैं। हमारा रूल है 100 पे खेलना, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं है। हम मतलब हमारे कोचिंग बच्चे हम लोग 100 करते हैं हमेशा। तो जैसे हमारे 95 भी आता है तो देखो 95 करके उसके बाद दुखी है तो उसको 100 चाहिए, तो हम लोग 100 कहते थे हमारे निगम की बात। बाकी जो लोग और दूसरे लोग हैं उनके लिए वो सही है। बाकी बच्चे लोग कितने 70 से 80 से, हम 80 से भरोसा नहीं करते, हम 100 भरोसा करते हैं। P बराबर दिया मास टू लेफ्ट नेचर लिखना है और फोकल लेंथ बतानी है। ए बराबर 100/P जल्दी करिए भैया। 50 मास 50 क्या बता रहा है दोस्त? मास 50 क्या बता रहा है गिरी? नेचर कौन सा लेंस है? कॉनकेव लिखना पड़ेगा पेपर में। तुम्हारे लिए तुम लोग सीबीएसई याद रखना पड़ेगा, इनके लिए काम चल भी जाएगा। आप अगर तो उसी चीज का नंबर है उसको इससे मतलब नहीं है। एक और बात बोली उसके नंबर है। अगला लिखिए भाई जरा, कह रहा हाउ मच वर्क डन करंट कैरिंग चार्ज 3 कूलम। 3 कूलम चार्ज है पर पूछा W बराबर क्वेश्चन मार्क। तैयार रहिएगा आप लोग। कह रहा है इन 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नो कोई फार्मूला है? QB V बराबर W/Q। क्वेश्चन है लिख के रखिएगा। राइट द फार्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ड्रॉ द डायग्राम बनाओ सीरीज का, उसका फार्मूला लिख के रखो। सीरीज का डायग्राम बना रखो, उसका फार्मूला लिख के रखो। अभी आप ऊपर नहीं देंगे जब तक आप बना नहीं लेंगे अपने आप से। सही लिखा है। वोल्टेज डिवाइड होता है क्या सीरीज में? हाँ डिवाइड होता है। तो हमने वोल्टेज डिवाइड क्यों नहीं किया किसी ने अपनी कॉपी में? पैरेलल करके बनाया आपने, ये क्यों नहीं किया आपने वोल्टेज डिवाइड? करंट यहाँ क्यों नहीं दिखाई? दिखाया तो आप क्या लिखेंगे अब? बताओ सबको समझ आ रहा है? सीरीज पैरेलल में तैयार रहिएगा पेपर में इस टाइप क्वेश्चनों के लिए। समय ज्यादा नहीं लगेगा वहां पर बिगड़ने में। अगर आप सोचो कुछ एक्स्ट्रा उसको जितना बोल रहे हो उतना दे दोगे उधर काम हो गया। 2 नंबर इसका और 1 नंबर इसका है। एक अर्थ से R1 R2 लिखेंगे खत्म हो जाओगे आप। तो उसको क्या है उसको जब तक V1 V2 इससे क्या पता चल रहा है? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अगर आप ये लिख के नहीं होगा बाकी नंबर जोड़ो, पहले जोड़ लो नंबर। आप अपना 2 नंबर कम रखिएगा, उसको फिगर आपको पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, आपको ये बताना पड़ेगा बीच बीच में, ठीक है। और हम आपसे बार-बार इंग्लिश के पेपर आपको जल्दी भरेंगे। हम आपको बार-बार क्या बोल रहे थे, आगे के पेपर को आराम से रीचेक करिए। तो इस समय उसका क्या करिए, अब समय का यूज मत करिए। इस समय बहुत है काम। जैसे साइंस है ना, साइंस में अपने न्यूमेरिकल को 2 बार चेक करिए, खासकर उसकी यूनिट लिखी नहीं लिखी, फार्मूला सही लिखा नहीं लिखा, क्योंकि स्टेप मार्किंग वहीं शुरू होती है। हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, हमसे जोड़ने घटाने कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फार्मूला से मिस्टेक मार्किंग नहीं लिखा, फार्मूला अगर सही लिखा कोई मतलब नहीं है। आप वहीं पर गोला बनाएगा और जो इसका मन होगा वो नंबर देगा आपको। इस कारण बहुत आराम सवाल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं। अगला लिखिए बुआ, कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। n बराबर दिया 2.42, डायमंड का है ये 2.42। कह रहा है इसमें स्पीड बताइए वेलोसिटी, v बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला भी आप कर चुके हो। n बराबर क्या दिया है और क्या दिया है, c कितना दिया है, n बराबर क्या पता b, b बराबर क्या होता है बेटा c/n। सही है ना?
तो सी वैल्यू कितनी है? अरे फार्मूला तो वही हो गया ना बुआ, क्या फर्क पड़ता है? डेसिमल हटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, 300 काटो 242, जो है दशमलव का उत्तर बता दीजिएगा। पावक मत छड़िएगा, कुछ मत करिएगा, यही से करिएगा जो करना है आपको। हाँ भैया दशमलव हटाए 300 होगा, 300 242 से डिवाइड कराना है, बताइए कितना आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। दशमलव दोगे तो बता दो मेरे भाई, क्या कठिन बात है। कितने लोग बैठे हुए हैं? आज का प्लान सुन लो। आज रात में क्या पढ़ना है? पढ़ के ही सोना है। सुन लीजिए, अगर जैसे हम बता रहे ऐसे पढ़ो बहुत अच्छा मिल जाएगा। बाकी आपको सोना कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 दिन का खेल और बचा है बोर्ड का, एक का परसों का उसके बाद का। आज क्या करेंगे? आज बायो देखेंगे। बायो में सबसे पहले कौन सा पार्ट देखेंगे आप? डाइजेस्टिव पूरा देख के जाएंगे, ठीक है? लिख लीजिए आज का होमवर्क टाइप और रात में क्या क्या पढ़ना है। डाइजेस्टिव पढ़ लेना आज रात, ठीक है? आप न्यूरॉन पढ़ लेना, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लेना। पढ़ने मतलब पढ़ लेना, अच्छे से याद करना ना करना कोई मैटर नहीं करा। पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा लिख लोगे, उन लोगों से लाख गुना बेटर होगे जो इधर उधर देख रहे। तुम्हारा पेन चल रहा होगा, बहुत बहुत बेस्ट पेन चल रहा होगा, ठीक है? और एक काम करिए, ये 3 चीज तो आप लिख लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है जो हमारा अपना मानना है, आप हल्का ह्यूमन हार्ट देख लीजिएगा। क्या देखना है? ह्यूमन हार्ट देख लीजिएगा। अगर टॉपिक देखना, ह्यूमन हार्ट का टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक? अगर हमें जो थोड़ा सा लग रहा, फैमिली प्लानिंग देख लीजिएगा। फैमिली प्लानिंग, इसको फैमिली प्लानिंग कहते हैं, इसको जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल कहते हैं। जो इसकी लैंग्वेज जानता है उसको समझ गया। इसका मतलब आप डायरेक्टली बोले, जनसंख्या कंट्रोल करने के 2 मेथड होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है। उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज का, शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा पेपर के दौरान। बार बार बोला चाहे लड़की हो लड़का, क्या लिख रहे हो ये ध्यान रखिएगा। आपके पापा पढ़ रहे हैं वहाँ, एग्जैक्ट शब्द समझिएगा। पापा है, बड़ा भाई है, कोई मदर टाइप ऐसी कोई महिला पढ़े, उसको ऑकवर्ड ना लगे, ताकि वो अगर अपने सामने आपको पढ़वाए तो आप उस लैंग्वेज को पढ़ सको। आप किन शब्दों का प्रयोग करो, ध्यान रखिए। इस टॉपिक में आपके माइंडसेट को जाना जाता है कि आप किस टाइप के बंदे हो। तो सबसे पहले आप सीधा इसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसके सीधा 2 मेथड बता देंगे, एक टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट मेथड में वही 2 मेथड लिखेंगे, समझे ना? एस्कोडामी टोबैको मतलब कि नसबंदी पुरुष होता है और महिला हिंदी मीडियम वाले, इसको लिखेंगे। उसको बहुत छोटे शब्दों में समझाएंगे कैसे होता है। परमानेंट मेथड होता है, एक बार अगर ये हो गया उसका दोबारा इसको रीजनरेट नहीं किया सकता, ठीक है? बाकी 4-5 मेथड जो आपको पता है उसमें वो 4-5 आप दिखा दीजिएगा। और ज्यादा इसमें कोई नहीं, आप इसे लिखना है। अगर आपने सॉलिड क्वांटिटी के साथ सारी हेडिंग को लिखा और आपने 1 पेज का लिख दिया, 1 से 1.5 पेज, आपको पूरा 6 नंबर में लिखा, परेशान मत होइए। कोई आपको बाहर आके बताया मैं 2.5 पेज लिखा, कोई मतलब नहीं। यहाँ इसे नहीं लिखना, यहाँ कौन शब्दों का प्रयोग कैसे आपने किया ये देखा जा रहा है। समझ आ रही बात को? साइंस में समझ जाइएगा भैया, हमने 4 कॉपी भरी, 5 पेज, अरे तुम 10 भरो। अगर आपने क्वालिटी ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल तुम 14 पेज में करो, काट काट गलत करो, उससे क्या ही मतलब है। मेरी बात समझ रहे हो आपको? आपने पीछे 4 पेज में 1 और 2 न्यूमेरिकल का रफ कार्ड आ गई, 2 पेज न्यूमेरिकल किया, 6 पेज तुमने बर्बाद किए ना। और हमें न्यूमेरिकल का तुमने रफ ही नहीं किया। मेरी बात समझ आ रही है? साइंस में भाई पीछे, साइंस में प्लीज कॉपी मत जाइएगा। साइंस में क्वालिटी पे जाइएगा, क्वांटिटी पे मत जाइएगा। साइंस में आपकी 2 भरे, 1 भरे, 1.5 भरे, कोई मैटर नहीं। बस आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं। हाँ, लेकिन बायो में अगर आप विदाउट फिगर लिख रहे हो, उसमें डायग्राम दिया है, तो आपके साथ खेल हो रहा है। आप कितना अच्छा लिखेंगे तो डायग्राम नहीं लिखेंगे तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे तब उसको लिखेंगे, ना कि पहले लिखेंगे बाद में डायग्राम बनाएंगे। तो ताकि वो डायग्राम देखकर आपने उससे आपने कैसे कोई चीज डायजेस्टिव कैसे लिखा होगा, डायग्राम देख के लिखा होगा ना, तो आप लिख कैसे सकते विदाउट डायग्राम। बहुत लोग लिख दिया सर हम भूल गए, हम डायग्राम पीछे बना दें। अब हम तो आगे कहीं नहीं, आप पूरा काट दो, हम क्या बिल्कुल सही बेटा आगे बढ़ो। लेकिन सच क्या है, आपको डायग्राम पहले देना पड़ेगा, बाद में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। डायग्राम पहले उसका क्या उसकी लेबलिंग है, उसके बाद उसको लिखो, ठीक? कोशिश करिएगा अकॉर्डिंग टू लेबलिंग। एक और बहुत अच्छा आपको पढ़ना है, जो कंफर्म पढ़ना मेरे हिसाब से, जो हमारा अपना मानना है, मेंडल के 3 लॉ पढ़ के जाना है, और 3 लॉ विद फिगर पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। बायो में ये 7-8 टॉपिक पढ़ के सोना है आपको, क्योंकि बायो आपको पूरे नंबर दिलाएगी और बायो आपको रोकेगी। आप कंफर्म रहिए, फिजिक्स में समस्या नहीं है, वो हम आपको तैयार करा देंगे। समस्या मेन बायो में लगी है, बाकी भी दिन आपसे प्रूविंग सब हम आपके सामने करते हैं। सारे पढ़ाना शुरू ना पढ़ते रहिए, एक क्वेश्चन वाली की तरह तैयार होते कोई क्वेश्चन के लिए। एक सर्किट डायग्राम बनाइए जरा साथ में,
भैया हमें टोटल सप्लाई, टोटल स्ट्रेन चाहिए और आई चाहिए, टोटल आर चाहिए और आई चाहिए। भाई पीछे करते तो बताएंगे हम, इतना पढ़ा रहे उतना आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ाएंगे। हमें पता हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम है। यहाँ 2 घंटे बुला के आप टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे हम। आया देखो, इसने बीट स्टोन वेज का क्वेश्चन पूछा है, पहले इसका जवाब दे दें आपको। दोनों पैरेलल है, लिखिए 1/4 + 1/4। इस वैल्यू मानी का 1/8 है बराबर, जोड़ लीजिए कितना आएगा 2/4 ना, 8 है तुम्हारा कितना आ गया, सबको समझ आ रहा है। अब इधर कॉर्नर में 1/10 1/10 करिएगा, 1/, इसकी वैल्यू है 8 डबल डैश की, 8 कितना आ गया, तो टोटल आर कितना आ गया 5 ओम 8 डैश + 8 डबल डैश। सबको समझ आ रहा है। तो आप कितना आ गया 5 प्लस क्या हो गया भाई 2, कितना आ गया 12 ओम। तो एक उत्तर आपका यही आ जाएगा 12 ओम। ठीक, अगर ये 6 नंबर का 3 आपको मिल गया है, 3 बचा आई बराबर क्या होता है, तो बी बराबर क्या कितना 6 6/12 काट दिया कितना 1/2 कितना 0.5। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, देख लीजिए आराम से, बाकी आपको आता ही है। एक बीट स्टोन वेज का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए देखिए उससे बात कर लेते हैं भैया। एक से देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं क्वेश्चन खराब है। देखो भाई क्वेश्चन
नारू मिला कितना हुआ इस क्वेश्चन में आई पता करना है, टोटल स्ट्रेंथ पता करना है। तैयार हो जाइए, इससे हार्ड नहीं गिरेगा पेपर में। जैसे इससे चाहिए यूपी सबसे हार्ड क्वेश्चन है सर्किट डायग्राम का। नॉर्मल साफ आरी बराबर था, बराबर बिल्कुल सही। सुनिए जरा कैसे इस फिगर का थे व्हीट स्टोन जो थे एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बात बताई कि अगर किसी डिस्टेंस की चार साइड 1 2 3 4 तो एक ब्रिज बनाया इस करके, इसको पतंग कहते हैं। इसके अगर दो साइड पे अगर इसको P मान ले, इसको Q मान ले, इसको R मान ले, इसको S मान ले, P/Q बराबर R/S होता है। अगर होता है तो ये ब्रिज जो है बैलेंस ब्रिज कहा जाएगा। तो ये क्या बता रहे हो 10/10 बराबर 10/10 रेशियो क्या आ रहा है 1 और 1 का। इसका पूरा ब्रिज क्या है बैलेंस है। इन दो साइड का रेशियो और इन दो साइड का रेशियो अगर बैलेंस होता है तो ऐसे ब्रिज को हम लोग बैलेंस ब्रिज कहेंगे। और इसको कहेंगे ब्रिज स्ट्रोक। 10 को समझ आया। अभी ब्रिज ये कहता है अगर बैलेंस है तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। मतलब अगर हम R1 की बात करें तो R1 बराबर हो गया 20, इन दोनों का जोड़ 10 + 10 और R2 बराबर भी हो गया 10 + 10 20। सबको समझ आ रहा है। अब ये यहाँ पर लगा है कट लगने के बाद ये इसके क्या हो गया पैरेलल। 1/R बराबर पढ़ लीजिए 1/20 + 1/20। सुनिएगा प्लीज पीछे तक ध्यान से। इसका 1/R बराबर आ गया 2/20। काटा तो कितना आ गया बेटा 1/10 तो R बराबर कितना आ गया 10। पता सबको समझ आ रहा है। अगर R 10 है तो फार्मूला क्या होता है I बराबर V/R। V वैल्यू कितनी है और R की वैल्यू कितनी आई है, डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 0.3 एम्पियर। बताओ सबको समझ आया? समझ आया उतार लो भाई। पास कर दीजिए बस भाई, इधर कर दो, इधर पास। ये जो टेबल बनी हुई है, अच्छा जी आगे भाई नोट कर लिया भाई आदि पीछे अगला इसका लिख लो क्वेश्चन तक ये वाला कराते भाई का ये भेजा है। उसी बुला रहे सर्किट डायग्राम लिख लो। सुनो एक कच्चा वाला भाई टोटल सर्किट रेजिस्टेंस चाहिए। बस ये लास्ट कठिन सवाल है, इसके औकात से बाहर है, इसको ऊपर नहीं आ सकता। पर सर्किट डायग्राम का जो भी बना है तो 12th का भैया आए कुछ भी लिख के है क्या? सही बात है भाई। बाकी लिखा है घटन पाठ साल अब पता चला सीबीएसई वाले तरीके जेई मेन पेपर बन गए, लोग फटी जाएगी। तो भाई जल्दी करो भाई।
यहाँ से डंडा बनाना 40 आ रहा है, पता जल्दी करो भाई। इसमें बी वाला फार्मूला लगेगा जो जाने जी करे भाई, करे। सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए दो भागों में। अगर इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ा आपने? सबसे पहले इसको 3 भाग तोड़ लिए। एक को टॉप मान लीजिए, एक को बॉटम मान लीजिए और बीच को सेंट्रल मान लीजिए मेरे हिसाब से। इस फिगर कैसे ध्यान सुनिएगा, सब समझ है। 40 रुपये चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले देखिए ध्यान से, अगर हम इसको 20 मानते हैं और ये भी 20 होता है, फिर पहले जाता है तो 1/20 प्लस 1/20 सेंट्रल आ गया तुम्हारा, कितना आ गया? 10। लिख कर रखिए 10 पहले। करा तो सर्किट डायग्राम हटा, टोटल 40 आ गया। अब नीचे बॉटम पे 10 20 नीचे लिखे 40 और टॉप पे 20 लिखा हुआ ऑलरेडी। सर्किट जब टूटेगा तो देखिए 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/20 टोटल रिक्वायरमेंट ये आएगी जब पहले जोड़ेगा। 3 अलग अलग 1/20 1/40 और 1/10। इसको जब जोड़ेंगे कहाँ से होगा? यहाँ सर्किट टूटा ना, इसके बीच में। समझिए बात को, ये 20 अलग नहीं है इस 20 से। पहले ये 20 है, अरे भाई यहाँ सर्किट टूटा ना तो ये भी इसके पहले नहीं हो गया। सॉल्व करोगे 3 इससे है ना मेरे भाई। एक देखो इस तरह से करके पहले इसको सॉल्व कर लो। ये भी तो 20 लिखा है ना अलग से, और एक क्या लिखा 10 लिखा है। इसको सॉल्व करो पहले। एक तो 20 मिल रहा है, एक देखा है 10 में। अगर ऐसे देखो एक 20 मिल रहा है, एक 10 मिल रहा है, सॉल्व करो क्या मिला? टोटल 40 मिल रहा है। नहीं मिल रहा भाई 20 की 30 40 हो गया। और एक 20 और एक 10, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। यहाँ क्या हो रहा है? गड़ लग रहा है। 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40, 40/7 आ रहा है उत्तर। पेपर फंसोगे बहुत बुरा, गलत करोगे। याद कर लेना करना है ऐसा तो। एक क्वेश्चन और पूछा गया हमसे, ये वाला तुम्हारी वाला है क्या? भाई पूछा ये मार्क करके। कह रहा है एक लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर प्लेस्ड आर राइट एंगल टू द मीटर स्केल। मतलब इधर साइड को कोई स्केल बना हुआ है, जान समझिए सब लोग। ऐसे कुछ 0 0 1 2 3 ऐसे डैट करके 13 तक बना हुआ है। बीच में से सारे अंक बने हुए देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। 6वां नंबर कॉलम और 2 नंबर कॉलम पे इसको मार्क किया गया है। 2 नंबर को मार्क किया गया है, एक मार्क कर लिया। आगे बोलना, देयर आर कैरी करंट 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। एक एम्पियर ले जा रहा है और एक कितना ले जा रहा है? 3 एम्पियर ले जा रहा है। बहुत बढ़िया। इन द सेम डायरेक्शन, किस सेम डायरेक्शन में जा रहा है? इसका डायरेक्शन भी यही है सपोज, और इसका डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। आगे बोला, प्रोड्यूस द जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट द। कहां पर ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा? 0 मार्क पे, 10 पे, 3 पे और 6 पे। कहां पर ये जीरो बताएगा? सेम डायरेक्शन में जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हम बोल रहे हैं। ऐसे एक स्केल बना हुआ जैसे ही दिखा दे रहा है। कह रहा है 2 पैरेलल कंडक्टर आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द मीटर स्केल एट 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पर और एक यहाँ से कितनी दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर दूरी पे। तो बोलना है देयर आर द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट द। कहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड को जीरो प्रोड्यूस करेंगे? ऑप्शन है इसके 0 पे, 10 पे, 3 पे या 6 पे।
भाई पानी दे यार नीचे दे क्वेश्चन लिखा है अगला लिखो भाई कदर तुम लोग जो करो टाइम वेस्ट हो रहा है लिखो भाई एक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है E बराबर 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 एम्पियर स्मॉल आर बराबर 0.5 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I बराबर क्वेश्चन मार्क ओम लिख लो यार 0.5 ओम मैक्सिमम करंट फाइंड करनी I बराबर क्वेश्चन मार्क ठीक है जब कोई बैटरी मैक्सिमम करंट देती है याद रखिएगा तो हमेशा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है जीरो होता है तो कैपिटल R बराबर जीरो लिख लीजिए अपने आप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर बेस फॉर्मूला लिखिए I बराबर होता है कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल स्मॉल r प्लस कैपिटल R I बराबर E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R मतलब थ्योरेटिकल बहुत है ना इसलिए बस रोक लोग क्वेश्चन जैसे तो ना नॉर्मल करने वाला नहीं थ्योरेटिकल अपना कॉन्सेप्ट बनाने पर इसलिए उसको रोक दिया और एक और क्वेश्चन में निकाल दिया उसको ऐसे निकाल कर दिया थ्योरेटिकल बेस के लिए सब पूरी थ्योरी निपट जाएगा मैग्नेटिक अगला लिखो कह रहा है एक फ्रिज है 500 वॉट की नहीं आया आदि बोलो आई वैल्यू पता करनी है ई वैल्यू कितनी है आज वैल्यू कितनी है कैपिटल आर की स्मॉल आर की 1.5 हटा दीजिए कितना आएगा बताओ सबको समझ आ रहा है कंफर्म अगला लिखिए भाई रखा है भाई अभी 2 मिनट के लिए तुम्हारा ठीक बता रहे एक और लिखिए क्वेश्चन एक रेफ्रिजरेटर है 500 वॉट का 500 वॉट का 12 घंटे यूज होता है 30 दिन तक कितनी लाइट कंज्यूम करेगा 180 मिनट को सही है भाई इसकी यूनिट क्या होगी 180 जो लिख दिया आपने किलोवाट आवर लिख लीजिएगा लिखिएगा डिफाइन करना किलोवाट आवर को इस तरह जो लड़कियां बैठी हैं इसमें से कोई मुझे किलोवाट आवर बता सकता है क्या होता है हर 8 बजे मिलेंगे ठीक 8 बजे कॉल में पढ़ा रहे बताओ भाई क्वेश्चन लिख लो तब तक आप लोग 1 किलोवाट आवर समझाना वो हम समझा देंगे लिखिए सप्लाई 220 वोल्ट है 3 घंटे तक यूज होता है 1 किलोवाट उसकी क्षमता है ठीक है 1 किलोवाट उसकी क्षमता है सबसे पहले बोल रहा है कि 3 घंटे में वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा ठीक है 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट हो गया
1000 वॉट हो गया, 220 सप्लाई है। 3 घंटे में कितना कंज्यूम करेगा लाइट? और आई बताना है। इस पे नंबर स्टैंड पे नहीं कितना आ रहा भाई? सबसे पहले वाले का 6.6 किलोवाट आवर 2.2 इंटू 1000 इंटू 3 किया होगा आपने? नहीं। अच्छा 1 किलोवाट बोला क्या आपको पहले? अच्छा 1000 वाट इंटू 3/1000 कितना आएगा आपका? 660। और उसका आई कितना आया? आई बराबर होता P अपॉन बी। P अपॉन बी वो भी नहीं होगा जो आप लिख रहे हो। P आपको दिया 1000 वॉट। P बराबर होगा 1000 वॉट अपॉन 220। बताओ अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया ना, डिवाइड करो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है? उसके चक्कर में ना पड़ो। अब बेटा जरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर उसमें आ सकता है, कहेगा ध्यान सुनिएगा, वायर चेंज होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका मेटल चेंज नहीं होगा। कहेगा कॉपर वायर तो दूसरा वायर भी किसी को किसका होगा? कॉपर का। कह रहा है कॉपर वायर इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। भाई ऐसे नोट कर लीजिएगा पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए ध्यान, इसके बाद लैंग्वेज कह रहा है उसकी लंबाई को 1/3 कर दिया गया है। तो जो एल है वो कितना हो गया है? एल भाई। और कह रहा है एरिया को डबल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? डबल। तो बोल रहा ये बताओ किसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो हमेशा जब भी ऐसा है कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला याद कीजिएगा, ये लिख दीजिएगा फार्मूला। तो आर कितना है? दूसरा क्या है? एल की वैल्यू कितनी है? और एरिया कितना हो गया है? तो ये एरिया वाला पार्ट किधर, जिसके नीचे कोई ये वाला कहाँ चला जाएगा? हो जाएगा ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन 6 से हो गया। देखो रो एल अपॉन 6 से इसकी वैल्यू कहीं लिखी दिख रही है? कितनी लिखी है? तो आर बराबर हो गया 10 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 5/, समझ आया? रो एल अपॉन ए 5/3। अभी तक एक चीज पता है क्या अच्छी रही हम लोगों की? जब हम लोग 3 या 4 पेपर थे, कुछ लोग यहाँ 4 वाले बैठे, कुछ लोग यहाँ 3 वाले बैठे। अभी तक हम लोग पेपर पूरा किया है। गलत सही हो सकता है, वो एक अलग मार्जिन हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ काम कर सकते हैं, गलत सही कोई हो। तो अगले बच्चे 3 पेपर या 2 पेपर, तीसरा इसलिए नहीं जोड़ते ड्राइंग वाला कि यार मजबूरी पूरा करोगे, नहीं करोगे तो पूरा करोगे। ठीक, ड्राइंग के पेपर से बात नहीं करते, ऐसा नहीं ड्राइंग की वैल्यू नहीं, बहुत वैल्यू, वो भी 100 नंबर में आता है, लेकिन वो पेपर इसलिए जोड़ते, वो मतलब कि चाहे अच्छा आलेखन बनाओगे तो ठीक है, अच्छी ज्योमेट्रिकल आर्ट करोगे तो ठीक है, करना तो आपको पड़ेगा। अब मेन क्वेश्चन जो बचे हैं वो हमारा बचा है मैथ और साइंस। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब ये मैथ का पेपर क्या है? मैथ पेपर क्या है? बच्चा बोल रहा है कि इसने हाई स्कूल वाले देखे, इंटर वाले के, इंटर वाले बच्चे के साथ एक अच्छी चीज पता क्या है भाई? सुन लो यार, आपके लिए वो 12th वाला जो बच्चा है जितना खराब हो, एक काम तो उसका अच्छा है,
कोई नहीं पास करके गया है, अच्छा पास किया बुरा 33% 40% हमें नहीं पता, एक चीज अच्छी पास करके गया। उसके बाद लड़का पता है गलती कर रहा है, हर लड़का बोल रहा है उसको 70 नंबर या 80 नंबर पेपर आ रहा था, हम उसकी बात से बिल्कुल सहमत। ठीक, ये परसेंट लेते थे परेशान होएगा, उधर वीडियो में परसेंट बोल देता बोलता परसेंट, अरे 100 में कोई चीज होती है क्या होती, परसेंटेज तो होती है। इस 100 में 70 नंबर लाना क्या होता है, 70% हो गया, तो बहुत लोग लगता है बताओ परसेंट लेते थे, अभी उन्होंने लिखा इंग्लिश में 55% नंबर आएंगे, और 55% कैसे नहीं, अरे यार 100 में 95% हुआ, उसमें बहुत बड़ी बात है, कुछ ऐसे लोग सोचते रहते। तुम्हारा 70-80 नंबर बोल रहा है, आओ बोला 70-80 पेपर आ, लेकिन भैया हम श्योर नहीं है, हो सकता है मेरा 60-65 नंबर आ जाएगा। अब ये बात में इसलिए अच्छी नहीं लगी, जब तो 70-80 का पेपर आ रहा था तो 60-65 क्यों आएंगे, पता है क्यों आएंगे, क्योंकि पता है 70-80 का आ रहा था, लेकिन जो उसको 30-20% नहीं आ रहा था, इसका एवरेज 25% मान लिया, 25 नंबर मान लिया, वो इतना उसमें हड़बड़ा गया कि अपने टोटल 80% पे भी कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर वो इस वाले पार्ट को थोड़ी देर ऐसे कर लेता, चलो हम नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर, तो पता उसको 75% को सही आया। ये सबके साथ दिक्कत आ रही है। साइंस में तो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लो 5 नंबर नहीं आया, 6 नंबर नहीं आया, 3 MCQ नहीं आया, कुछ भी मान लिया आपके पास, सबके साथ हो सकता है, इतने लोग बैठे ये घटना है सबके साथ हो सकती है, मानो नहीं आया, नहीं आया। दिक्कत ये इसके चक्कर में हमने पता क्या किया, ये 9 नंबर का जो नहीं है, इसके चक्कर में जो हमारे 61 नंबर का पेपर आ रहा था वो भी सॉलिड नहीं, पता इसके बारे में इतना सोचे है ना, ये सॉलिड तो वो भी नहीं लिख पाए। तो हम आपसे ये कहेंगे पहले 3 घंटे तक 61 नंबर बनाने की कोशिश करो, या बोर्ड में आप लोग 70 नंबर बनाने की कोशिश करो, सीरियस करें, बाकी इस 9 नंबर पे मत जाओ भी, मुझे क्यों ना जाए यार, मेरा इस 9 नंबर पे इसलिए ना जाओ तो ये तो तुम्हें आ ही नहीं रहा है। अगर बाई चांस कुछ ऐसा वो पेपर छिन गया या नहीं हो पाया, मान सकते पहली बात ही मत तो छिने का हमें पता ही नहीं आ रहा कुछ भी लिखना, मान छिन गया तो पता बहुत कष्ट नहीं होगा, तो पता नहीं 71 क्या किया है, सिक्योर कर ले, तो सिक्योर पे खेल ले, अगर कुछ न कुछ तो नंबर कटेंगे, ये बात तो समझो। अगर इस बार जो आए जेई मेंस की जो रैंक आई है तो कितने पे आई है, 5 नंबर उस लड़के का भी कटा है जो टॉपर है जेई मेंस, सही बता रहे ना, लड़के को देखा होगा इंस्टाग्राम बहुत वायरल है, 295 स्टार, इसका मतलब क्या पता चला कि मार्जिन कोई भी ले सकता है, मतलब बहुत लड़के पूरा 300 में 300 दाग के आए हैं सारा, और शायद ये लड़का भी दबा के आया होगा, इसने बोला भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हुआ, हो सकती गलती रियलाइज भी कि कहाँ उसका क्वेश्चन गलत, उनका केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत, पता है क्या हुआ इसका, पता है क्यों अच्छा रहा, इसने पता है वो 5 की बार जहाँ नहीं सोचा, ये सॉलिड करने गया, बाकी लोग इसी करीब है, कुछ लोगों का 99.9 के पास परसेंटाइल है, उसका 99.8 के पास परसेंटाइल है, मतलब कुछ 293 पे है, कुछ 94 पे है, कुछ 290 पे, हो सकता है उनका भी आ सकता था, पता है वो क्या कहे, उनको जो बाकी बचा 1 नंबर जो उनको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उस पर ज्यादा फोकस होगा, मेरे समझ में क्या बोल रहे हैं। अब जो पेपर है बहुत समझदारी करने वाले, हो सकता है मैथ में 98 का, तो पहले तो 98 को ऐसा सिक्योर करना कि 98 को कोई कट ना कर पाए आपके 98 समझते हो, 68 की बात कर रहा हूँ, 70 में, हम 78 की बात करा, मेरी बात सुनिएगा, साइंस में या मैथ में वो 68 नंबर को टच ना कर पाए, बाकी जो 2 है वो में नहीं आ रहा, अगर कुछ अच्छा हो सकता है हमारे साथ, मेरा अल्लाह का अच्छा है, हम ट्राई करेंगे अपना, हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझ में क्या बोला, क्योंकि अगर तुमने वो 68 के चक्कर में वो 2 के चक्कर में तो 5 गलत हो गया टेंशन लेके, तो बोला तुम बहुत बड़े लॉस में चले गए, तो बहुत ज्यादा ये नहीं सोचा कितना, पहले ये सोच रहे कि कितना कल ले रहे हैं 70 में, अगर तुम्हारा 65, 66, 67 आ रहा तो बहुत सही जा रहा बेटा, जब तुम बाहर निकलोगे दूसरा तो 70 पे बता रहा होगा, मेरे पता वो अंदाज में 70 बता रहा है, वो कर क्या आया है सॉलिड 70 करना और कर क्या आना तो अलग बात है, समझ में गया। 2 पेपरों में आपको अपने पेशेंस को बहुत कंट्रोल रखना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, और गलत क्वेश्चन को तब तक पहली कॉपी में सारा सही क्वेश्चन उठाएंगे, 2-2 के 6 हैं, 4-4 के शायद 5 हैं, 6-6 के 3 हैं, और 1-1 के 30 हैं, कुछ ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, तो लोग पता क्या करेंगे इस क्वेश्चनों में, किसी चांस अगर इसका एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, गलत मतलब नहीं है गलत, हेलो नमस्ते जी, हाँ तो कल करें सर, आपको
इतना सुनना वो परसों पेपर मजबूरी है थोड़ी हमारी। कल तक दिन में रखना दिन सुबह 6 बजे 7 बजे। देखो भाई 2 से 6 मान लो एक नंबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते, हम आपको ऐसे बता सकते हैं। एक क्वेश्चन मान लो इधर 2 नंबर की है, हो सकता है 2 नंबर का मार्जिन इधर जा रहा हो सकता है 1 नंबर इधर डाइवर्ट कर रहा, हम आपकी बात ये तो नहीं करेगा। ये भूल जाओ, ये मैंने आज इंटर में बोला था और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हम आपको पढ़ा दें मैथ में क्वेश्चन आप करना है पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हम इस बात की गारंटी लेते हम कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे आपको 6 में 6 नंबर तुम्हारा फंस गया। 6 का सबसे पहले आएगा आपको बोर्ड, सबसे पहले आप ये तक आपने स्कूल एग्जाम दिया आपका 6 का क्वेश्चन ही फंस रहा है। आपकी समस्या या तो ये दर्द बना 1 नंबर का या ये बना है, आपका 6 का नहीं बना, अथवा करके आपको आता जरूर है। हम आपको ये बिल्कुल कंफर्म बता रहे ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं है, हम आप बार बार करें तभी मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। इसमें कोई कहीं 6 में से ये पार्ट आपको समस्या नहीं है बोर्ड 1% नहीं। हम आपको क्वेश्चन तक बता देंगे, राइटिंग डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, एक आपका 2 डिजिट नंबर पढ़ लीजिएगा, एक ज्यादा आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे ये दिक्कत नहीं। अब बच्चा इसको मिला के आपको कितना नंबर बना लगभग, इसका मतलब आपका 90 बना रहा होगा, श्योर है ना 90 बना रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 90 बना कितनी आपको पेपर आ रहा तभी तो आपने हाँ कहा ना, इसलिए 90 बना आपका मेरे हिसाब से कितने घंटे हो जाना चाहिए, 2.5 घंटे में। आप भी बोले आपका आ रहा है, कोई और लड़की बैठी है इतना तो और छोड़ दिया, 11 कर लिया तो यार यहाँ थोड़ा घटा लिया, 15 कर लिया। और कोई लड़की है 1-5 और कर लो, 86 कर लिया, मान सकते हैं भाई इंसान हो गलती हो ना लाजमी है, मतलब ये कंफर्म है इतनी देर में तब भी पेपर आपका हो सकता है। सही जा रहा हो ना एक्यूरेसी के हिसाब से मान लिया। अब बचा बस इतना आधा घंटा 30 मिनट के आसपास, ठीक ना। ये क्वेश्चन इतना तो अंदाजा लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं, इतना तो पता चल रहा होगा ना। हमारी बात बहुत हाँ करिए, बहुत प्लानिंग सब पे बता रहे, बताए कितने इंटरनल कोई नहीं आपको, ये भी पता चला ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पता ये भी चल रहा है इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, तो चारों सही लग रहे हैं, जो नहीं आता तो सभी सही लगते हैं। पी लगाने जाते नहीं पी नहीं विधान वाले भाई अब कोई हमारा खराब ये बन ले फिर भी बन ले फिर ये बन ले फिर भी बन ले तो आगे ये निकला बहुत सही जाता है कि पहले यही सोचे थे फिर भी होते लेकिन तुम गलत हो, तुमने सी भी सोचा था ठीक है लेकिन तुमने ये उत्तर रहा इसका तो मैं ध्यान रखो तो सोचा सी भी था तो सोचा नहीं था तुम किसी इस बात करो घर में गुस्सा दिखाओ पता हमने पहले मम्मी यही सोचा था सोचा था पर ये निकला इसका तुम किसी आ रही सोचा तो मैं चारों था। चलो कोई बात नहीं, इसका देखें कुछ तुक्का मार के इसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसमें फार्मूला पता होगा ना मेरे भाई क्वाड्रेटिक का, मुझे कुछ 300 बटे x + 5 300 अपॉन x - 5 ऐसा करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गलत बनी ना, पर स्टार्टिंग हम इसकी बहुत अच्छी करेंगे लेट करके सब चीजें मेंटेन करके इससे 2 नंबर लेंगे हम 2 लेंगे इस वाले से भी हम 2 नंबर लेंगे एक्स्ट्रा। ये तब बता रहे पेपर बहुत गंदा था यार तब आपको 86 पे छोड़ रहे हैं 2 नंबर। ये किसी दोस्तों की मदद लेंगे आप कुछ करेंगे क्या नंबर एक यहाँ से लेंगे 5 कुछ देखेंगे शायद कहीं कुछ मिल जाए, अगर गलती से एक मिल गया एक यहाँ कितने नंबर मिले 86 + 6 और पेशेंस पे कंट्रोल नहीं किया तो ये 5 गए ये 5 गए ये 2 गया और ये 2 गया 6 नंबर वहाँ मेंटेन कर सकते हैं। और बहुत बार हमने किए और हमने करवाए बच्चों को जो बच्चे आ रहे हैं बस उन्होंने उनसे देखा ये नहीं सोचा तुम्हारा क्या जा रहा है ये सोचा तुम्हारा क्या आ रहा है, अगर जाने सोचा तो आने वाला खत्म हो जाए। ये सब गेट बाहर जोड़ा कितने नंबर आ रहे हैं अभी इसमें क्या हम ऐसा कर दे कि 5 बजे में 3 दिन एग्जामिनर हमें चैप्टर पता है बस हमारा उत्तर नहीं आ रहा, जब इतना काटा भी नहीं चलेंगे वहां तक सही करेंगे जहां तक हमें आ रहा है 2-3 लाइन ज्यादा नहीं आ रही उसको छोड़ देंगे तो 3-4 नंबर हमको क्या हो जाएगा। समझ आ रही बात हमारी कंफर्म ना भाई इस प्लान से करें क्वेश्चन एक कॉल लिख दीजिए कह रहा है वो एम करके क्वेश्चन लिखो पेपर में बहुत चांस है रिप्लेस नॉट दैट ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर वो बराबर 5 डिस्टेंस जो दी है ऑब्जेक्ट की 25 सेंटीमीटर
कौन कन्वर्जिंग लेंस, तो यू हमेशा माइनस होता है, फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ये प्लस हो जाएगा। कह रहा है आई फाइंड करना है, आई समझते हो इमेज की हाइट, तो सबसे पहले लेंस का फार्मूला लगाइए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। कितने 5 घंटे 95 वही काम करेंगे भाई अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे के बाद करो फाइन करना पड़ेगा। बहुत तगड़ा करेंगे। देखो भाई 1/f बराबर चलिए अभी बी आपको खुद निकालना पड़ेगा, बी में कोई हेल्प नहीं करेंगे अभी। 50/3 आ रही 50/3। भाई कल हम आपको शाम को वीडियो भेजेंगे रिवीजन वाला, इतना उतना पढ़ लेना चलते समय हो जाएगा, फिर भेजेंगे शाम को। अभी तो ऐसे पूरा पूरा आएगा, कल शाम जब भेजेंगे वही शाम को 8 बजे के आसपास, उतना उतना पढ़ लेना। हाँ तुम्हारे पास आ जाए, अब बंद कर देते।